नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 26 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नई ताजगी, एक नई जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं मंडियों में आज कैसी आलू की ग्राहकी चल रही है, कैसी बिक्री चल रही है, आलू का कैसा उठान चल रहा है, आज मंडियों में कैसी आवक है, उन आवकों से ग्राहकी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मंडी में क्या चहल पहल है, क्या स्थितियां हैं, और जो सुबह से ही 4 बजे से मंडियां चल रही हैं अभी तक क्या रुझान बने हैं और दिन निकलते निकलते किस तरीके से रुझान जो है सामने आ सकते हैं। आलू को लेकर क्या कुछ जानकारियां जो है वो फिलहाल चल रही हैं और उन जानकारियों से आलू के बाजार पर क्या प्रभाव जो है पड़ सकता है, उसकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो किसान साथियों दबाकर लाइक ठोका कीजिए। किसान साथियों, खेतों से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, किसानों से जो हम बात कर रहे हैं उनके बीच में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं किसान साथियों वो यही निकलकर सामने आ रही हैं कि इस बार पैदावार में, आलू उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले जो है काफी गिरावट जो है आ रही है। जहां पर प्रति बीघा पिछली साल 55-60 कट्टे का निकला था, वही इस बार 30 से 35 अधिकतम 40 कट्टे जो हैं एक बीघा में निकल रहे हैं। ये बातें कोल्ड स्टोरेज मालिक मैनेजर मुनीम खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी आलू करते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें तो आलू की जो क्वालिटी है, यानी कि अच्छा साइज होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। सबसे ज्यादा निकल रहा है गुल्ला किर्री। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अभी जो भाव मिल रहे हैं ना, चाहे वो मंडी में मिल रहे सही, चाहे खेतों में मिल रहे सही, तो भी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो किसान को लागत तक नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर सादाबाद से निकल कर आई है, जिसने हमारी उन रिपोर्टों पर महाल लगा दी है जिनमें हमने आप लोगों को अपनी हर वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि राजस्थान आलू के देश से बड़े स्तर पर जो है वैश्विक निर्यात किया जाएगा। आज का ये दैनिक जागरण अखबार है जिसने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि आलू का श्रीलंका के लिए निर्यात हो रहा है। हमने हमेशा आप किसानों को वो जेन्युइन खबरें दी हैं जो धरातल पर आप लोगों के सामने प्रमाण के रूप में निकलकर सामने आई है। जिस खबर ने विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसका दी, जो लोग कहते हैं ना स्वानु झूठी खबर देता है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाथरस के सादाबाद इलाके से पहली बार आलू का निर्यात श्रीलंका के लिए शुरू हुआ है। यह वहां के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। शुरुआती खेप ट्रकों के माध्यम से मुंबई पोर्ट जो है भेजी जा रही है, जहां से आलू समुद्री मार्ग से दूरी तय करते हुए श्रीलंका जो है पहुंचाए जाएंगे। कम दूरी होने की वजह से 24 से 48 घंटे में शिपमेंट जो है पहुंच जाता है, जिससे आलू की क्वालिटी जैसी खेतों पर है वैसे ही जो है बनी रहती है और खराब होने का खतरा जो है कम होता है। यह पहल उस समय शुरू हुई है जब सरकार ने आलू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए थे और व्यापारिक अवसर बढ़ाने की घोषणा की है। रूस हो, नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरब हो या मिडिल ईस्ट के जैसे देश हों, वहां पर निर्यात को समर्थन मिलने से व्यापारियों और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर जो है मिला है। सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। इससे घरेलू बाजार में गिरते दामों को संभलने की उम्मीद जगी है। वर्तमान में यदि खेत पर आलू का भाव देखें तो लगभग 500 रुपए प्रति कट्टा चल रहा है, जबकि लागत 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा की जो है बताई जा रही है। ऐसे में किसानों को लाभ तभी होगा जब भाव खेतों पर ही 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा या उससे ऊपर जो है पहुंचे। निर्यात ऑर्डर बढ़ने से मांग में सुधार की संभावनाएं बलवती हो गई हैं, जिससे होली के बाद कीमतों में मजबूती आलू में आ सकती है। निर्यात के लिए केवल 37-97 वैरायटी के पूरी मीडियम क्वालिटी वाले आलू को ही जो है किसान साथियों चुना जा रहा है। हाइब्रिड किस्मों को फिलहाल निर्यात में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आकार और गुणवत्ता का विशेष मानक जो है होता है। सही ग्रेडिंग और पैकिंग से ही विदेशी बाजार में जो है पहचान बनती है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा किसानों के लिए इस समय पर बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। खेतों में सिर्फ एक बारी आलू बिक्री होता है और वो हर किसान का भी बिक्री नहीं होता है और ना हर किसान
बिक्री कर सकता है और ना बिक्री करने का इच्छुक होता है। खुदाई के बाद लगभग 10 महीने तक आलू सुरक्षित रखने की क्षमता किसानों को मजबूरी में कम दाम पर आलू बेचने से जो है बचाती है। जब बाजार में अधिक आवक के कारण भाव गिरते हैं तब स्टोरेज विकल्प संतुलन बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है। इस दौरान किसानों के पास पूरा समय होता है आलू के बिक्री करने का और सप्लाई करने का चरणबद्ध तरीके से। अगर चरणबद्ध तरीके से अपने आलू की बिक्री की जाए, यानी हर रेट लेते हुए अपने आलू की बिक्री करने की रणनीति अपनाई जाए, तो आलू के किसानों को कभी नुकसान या घाटा नहीं हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निर्यात का दायरा लगातार बढ़ता है तो बाजार में मजबूत स्थिरता आएगी, खपत बढ़ेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा। जरूरी है कि किसान घबराहट में बिक्री ना करें, बल्कि बाजार की मांग, निर्यात की स्थिति और स्टोरेज प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर जो है बिक्री करें। सादाबाद से श्रीलंका को आलू निर्यात की जो शुरुआत है वो केवल एक व्यापारिक घटना भर नहीं है, बल्कि किसानों के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खुलने जैसा है। यदि गुणवत्ता नियंत्रण, सही पैकिंग, सरकारी जो सहयोग मिल रहा है निर्यात करने का और संतुलित सप्लाई रणनीति जारी रहती है तो आने वाले समय में ये पहल किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सकती है। इधर किसान साथियों, एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां ममता सरकार ने आलू की सरकारी खरीद 1050 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने के निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। हर जिले में आलू की सरकारी खरीद खुदाई शुरू होते ही की जाएगी। आज आलू बाजार की स्थिति साफ तौर पर यह बता रही है कि माहौल हल्का नहीं है, बल्कि संतुलित और जो है एक्टिव जो है बना हुआ है। आवकें नियंत्रित है, ग्राहकी जबरदस्त बनी हुई है और रमजान के चलते मांग निकलना जो है शुरू हो गई है। आगे चैत्री नवरात्र में भी आलू की खपत बढ़ेगी, इसलिए त्योहारों का सपोर्ट बाजार को इस समय पर अच्छी तादाद में मिल रहा है। अगर हम सिरसागंज बेल्ट की बात करें, टूंडला बेल्ट की बात करें या किरावली साइड की बात करें, फतेहाबाद शमशाबाद की बात करें, तो यहां पर वीआईपी क्वालिटी के आलू के सौदे 611 रुपए किलो, 611 रुपए कट्टा से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच गए हैं। अच्छी ग्रेड पर व्यापारी तुरंत पकड़ बना रहे हैं और खेतों पर ही नगद सौदे इस समय पर ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम खंदौली क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 37-97 के सौदे अभी 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा के बीच में चल रहे हैं और फिर व्यापारी अपनी क्वालिटी का अनुसार लेता है। और किसान साथियों, इस बार जो है अंडर साइज आलू ज्यादा निकल रहा है, इसलिए रेटों पर फर्क दिखाई दे रहा है। फर्रुखाबाद मंडी हो, आजादपुर मंडी हो, यहाँ पर स्टॉकिस्ट सक्रिय हो चुके हैं और कोल्ड स्टोरेज के लिए पोजीशन बनाना शुरू कर दिए। इसका मतलब व्यापारी शुरुआती स्तर पर माल पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं। इस बार लगभग सभी वैरायटी जो है पैदावार में भी कम निकल रही है और अंडर साइज, यानी कि आलू का जो साइज होना चाहिए 45-55 mm, वो नहीं निकल रहा है, 25 से 30 mm ज्यादा निकल रहा है। और प्रति बीघा उत्पादन कई जिलों में अपेक्षाकृत कम निकलकर सामने आ रहा है, जिससे कुल उत्पादन दबाव में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में भी पछेती झुलसा का असर सामने आ रहा है और यहाँ पर बंपर पैदावार की हवा निकलती दिखाई दे रही है। ऐसे में कुल उत्पादन कम रहने का देश भर में अनुमान मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर बाजार में शुरुआती दौर में ही अच्छी ग्रेड पर तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसानों को पूरी रणनीति के साथ जो है चलना चाहिए। एक साथ कभी भी अपने माल की बिक्री न करें, ग्रेडिंग को हमेशा मजबूत रखें, जरूरत भर की बिक्री कर नकदी बनाएं और बाकी माल को अपने इच्छा के अनुसार समय समय पर निकालें, ताकि औसत भाव जो है मजबूत आप लोगों के लिए बन सके और आगे की संभावित तेजी का फायदा भी आप किसानों को जो है मिल सके। चलिए अब बात कर लेते हैं देश भर में चल रही आलू की स्थिति और परिस्थितियों और मंडी भाव को। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कितनी गाड़ियों की आवक हुई है और क्या भाव जो है आज सुबह से देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 115 गाड़ियों की आवक जो है हुई है, जिसमें 27 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 27 को निकालें तो 88 गाड़ी की ताजा आवक है। संभल से 68 गाड़ियों की आवक है, 9 गाड़ी बैलेंस है। यदि 9 को निकालें तो 59 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। पंजाब से 7 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिपसौना से 14 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकालें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। बात कर लेते हैं सूर्या की, तो 8 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से 5 गाड़ी की आवक है, एलआर की 13 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 6 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। इस प्रकार से 115 गाड़ियों की आवक है, 27 बैलेंस है। यदि 27 को निकाल दें तो 88 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। भावों को लेकर अगर हम बात करें तो भावों में भी तब्दीली जो है देखने को मिली है।
किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं चिप्सोना की। तो चिप्सोना आलू जो है किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्य आलू 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और हल्के भी हों तो थोड़ा 10-20 रुपए नीचे भी हैं। बट डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों तो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब आलूओं की बात करें किसान साथियों, पंजाब के आलू जो है 230 से लेकर 240 रुपए प्रति 50 केजी। जंगीराबाद के आलू की बात करें जो मीडियम क्वालिटी है वो बिका है किसान साथी 240 से 250, लो क्वालिटी 200 से 220 रुपए प्रति 50 केजी, और संबल आलू बिके हैं किसान साथी 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में किसान साथियों आलू की आवक जो है आज जो है 200 प्लस गाड़ियों की है। अगर भाव की बात करें तो 351 रुपए से लेकर 451 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर सफेद गढ़, 451 से लेकर 551 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर सामान्य छट्टा, सुपर छत्ता साउथ क्वालिटी 651 से लेकर 721 रुपए प्रति क्विंटल, 3797 आलू 701 से लेकर 851 रुपए प्रति क्विंटल, चिप्सोना आलू 651 रुपए से लेकर 721 रुपए प्रति क्विंटल, हालैंड आलू 701 रुपए से लेकर 961 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुई है। कोल्ड स्टोरेज व साउथ मंडियों की खरीद होने से बिकवाली काफी अच्छी जो है नजर आ रही है। इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर मंडी में भी किसान साथियों आज तेजी बनी है। ज्योति आलू 8 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो, एलआर आलू 10 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो, एटीएल आलू 8 से 10 रुपए किलो, और कच्चा आलू 4 से 7 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। तो ये परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती और बनती हुई नजर आई हैं। आशा है आप लोग जो हम जानकारी आप लोगों के बीच में देते हैं वो उस पर आपकी पूर्ण रूप से संतुष्टि है। अब जिन लोगों को आलू सस्ता खरीद के स्टॉक करना है या फिर जो है कुछ और बात होती है तो वो तरह तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं वो बिल्कुल उजागर हैं। आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि खेतों पर तो आपका आलू एक बार ही बिक सकता है, लेकिन कोल्ड स्टोर में रखकर आप 10 महीने कभी भी अपने आलू की जो है बिक्री जो है कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर व्यापारी नहीं आ रहा है या आपका आलू बिक्री नहीं हो रहा है तो घबराए नहीं, हो सकता है प्रभु ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात सोच रखी हो कि आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाए। तो कभी भी इन चीजों को अपने दिमाग में मत लाइए कि फलाना कह रहा है या ढिकाना कह रहा है। हमेशा यह ध्यान रखिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए जो है होता है। अभी हो सकता है आपके पास में व्यापारी नहीं पहुंच रहे हो, और मैंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। बहुत किसान नहीं बेचते हैं, तो ये नहीं है कि व्यापारी नहीं आ रहे, सब जगह जो है खरीद फरोख्त चल रही है, और धीरे धीरे सही देखिए अब सबके सामने आ गई, पैदावार कम है तो फिर जाएगा कहां। उत्पादन इस वर्ष कम है तो आलू में तेजी बनेगी। और देख लीजिए निर्यात शुरू हो रहा है कि नहीं हो गया, तो सोनू चौधरी की जो बात होंगी ना वो पत्थर की लकीर लठ गाड़ कर ही मिलेंगी, उसे कोई झुठला नहीं सकता है।